गर्भ की चेतावनी समझा रहे हैं। हे नर नारी ज्ञानी ध्यानी साध संत सभी सुनो। महाराज के इस नाव में और इस ज्ञान में इतना पराक्रम है कि सदगुरुदेव फरमाते हैं, ररो ममो दो अखर है सब वेदा में सार, ब्रह्म बीजो एक ही सुखदेव कहे विचार। ये रकार मकार में दो अक्षर जो है, ये रकार मकार दो अक्षर से सारे वेद बने हैं, शास्त्र बने हैं, सारे पुराण बने हैं और सारी संतों की वाणी बनी। महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म का बीज एक ही है, अरूप है, गुप्त है, सृजनहार का है और सारी सृष्टि में घट घट कण कण में विराजमान, सब आत्म ब्रह्म के ऊपर है। आत्म ब्रह्म का नाम ओम है और परमात्म ब्रह्म का नाम राम। तो आत्म ब्रह्म का नाम स्त्रीलिंग है, पुरुष है, आत्मा स्त्री है, कन्या। तो कन्या से कन्या का संग कैसे होगा? परमात्म ब्रह्म जो राम है उसका संग आत्मा करेगी, तब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं पुरुष जो निरंतर पति परमेश्वर आएगा और फिर उसके संग आत्मा परमात्मा में मिलेगी। नहीं तो आत्म ब्रह्म के नाम से तो आत्मा सिर्फ सुख देख सकती है, मिल नहीं सकती। इसलिए ये ब्रह्म बीज एक ही है। मैं विचार करके कह रहा हूँ, शिव सन का अधिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है दूजा सब बन हो। हरि का एक ही नाम है जो शिव जी रट रहे हैं, सोनकादिक ऋषि रट रहे हैं, शेष भगवान। सृष्टि उत्पत्ति जब से रकार मकार को ब्रह्म के बीच को ही रट रहे हैं और इसके अलावा जितने भी नाम हैं वो सब बन के यानी रूप के नाम, आत्म ब्रह्म रूप में है, वही नाम पड़े। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जिसके ये राम नाम के दो अक्षर में क्या जानो क्या गुण है, इसमें क्या गुण है ये जाना नहीं, पर जो करने वाला मालूम पड़ता है कैसे जाना। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली, सुन जो रे कोई हरि के प्यारे आवाज लगाऊं गली। राम नाम के हीरे मोती चुग चुग मोती पोवे, चुग चुग कर यानी सांस सांस में इस राम नाम को जो रटेगा तो मोतियों की माला गले में होते, गोल माला। महाराज फरमाते गोल माला फिरती रहेगी, ऊंसा सांस सांस ऊंसा बराबर, ये खुटेगी भी नहीं। और गोल माला जब भी फिरेगी सुमेरु लांगे, ने अक्षर प्रकट होगा वही सुमेरु लांग सकता है, वही कुंडली जागृत कर सकता, वही बंकनाल के रास्ते 6 पश्चिम के छेदन कर सकता। नहीं तो महाराज फरमाते गोल माला बिना सुमेरु पे अटक जाओगे और वापिस नीचे उल्टा फिरना। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जिन मुख में राम कहोरी रसना लारे कछु न रहो रे, जिन मुख में राम कहोरी रसना, जो रसना से मुखार बन से जो राम का रटना करते हैं, तो महाराज फरमाते हैं उसके पीछे कुछ नहीं रहता है। क्या पाप पुण्य कर्म तीनों साफ हो जाते हैं। बिना राम रटना के ये साफ होने वाले नहीं, कहने से होता नहीं, सुनने से होता नहीं, वाचने से होता नहीं, पढ़ने से भी नहीं होता है, ये तो धारण करने से होगा। पढ़नते सुननते सीखनते परम धाम पावनते सही, अमरलोक की यही महिमा है। पढ़े सुने सीखे कि इसको कैसे रटना है, किस तरीके से रटना है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसी नाम की महिमा देखो, सारे शास्त्रों का वर्णन करके महाराज कह रहे हैं कि वेद भागवत साख भरत है, सुखदेव काम दहोरे, वेद भागवत सारी साक्षी दे रहे हैं, भर रहे हैं। जब सुखदेव मुनि के भी देख लो यही काम आया, राम नाम।
इस राम नाम से ही इतने जबरदस्त हुए। सारद नारद शंकर शक्ति नितुट से सहोरे, सारद नारद शंकर शक्ति निठुट इसी राम नाम को रटना कर। काकभूषण जी गोरखर ज्ञानी नेचल होए रहो रे, कै सुखराम सुनो सब ज्ञानी और निर्भय लोक गहो। ये निर्भय लोक है, परम पद में जब मिल जाएगा, हे आत्मा तो पाप पुण्य कर्म से निर्भय हो, अलग हो जाएगी। फिर बार बार तू जन्मने मरने में नहीं है। ये गर्भ की चेतावनी सुखराम जी महाराज दे रहे हैं। अगर ये चेतावनी को जो धारण कर लिया तो उज्जवल दशा हंस के चाले बोले बेण पियारा। ये उज्जवल दशा चलने लग जाएगी हंस वृत्ति आत्मा के ऊपर। जितने भी आवरण बादलों की ओट छाई हुई है सब साफ, फिर उसको ये केवल ज्ञान बहुत प्यारा लगे। जैसे सुखराम जी महाराज कह रहे माया ब्रह्म नियारा। शरीर माया है, आत्मा ब्रह्म है। जहां से आत्मा बिछड़ी है उस ब्रह्म से अलग होगा रकार की सिमरन से, और माया से अलग होगा मम्मात्म से। ये रकार मकार में ऐसा गुण है। तो महाराज फरमाते हैं जब मैंने रकार मकार का सिमरण किया तो जितने भी नवदा भक्ति के गुण हैं सारे सज गए। वो बता रहे महाराज, तीर्थ व्रत यज्ञ होम सेवा पूजा माता पिता की सब इसमें सच गए। चारों वेदों का ज्ञान, 18 पुराणों का, 6 शास्त्र का, 9 व्याकरण का सारा ज्ञान कैसे आया वो लिख रहे महाराज। ऐसा ज्ञान करूं उजियागर माया ब्रह्म निहारा, चारों वेद वेद में बाचा ऐसा जिग रचाया। चारों वेद, ये अणभे ज्ञान जो मेरा जो वेद है ये मैंने बाचा है। तो चारों वेदों का 6 शास्त्र 9 व्याकरण का सारा सार राम नाम। इसमें राम नाम रटने से सब मंत्र सज जाएंगे जितने भी इसके नीचे, और सब मंत्र राम नाम से निकले। सनातन धर्म से ही सब धर्म निकले, जैन धर्म भी सनातन धर्म से निकला है। तो ऐसा जिग रचा है। इस जिग में महाराज फरमाते मैंने रचाया, सासु सास रटना ये जिग है। और सारी आहुति इसमें किसकी दी? मैं पाप की पुण्य की कर्म की आहुति देता। 5-25 सकल्ले झुक्या पीछे जीव जीवाया, ऐसा जिग करूं मैं भारी निष्पत करूं सपाड़ा, निर्मल नीर अधर में झूलू ज्ञान महल घर झाड़ी। 5 विषय 25 प्रगतियों से अलग हो गई। तो मैंने सारी आहुति किसकी दे दी? धीरे 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 पाप खत्म हुए, पुण्य खत्म हुए, सांस सांस से। फिर महाराज फरमाते कर्मों का 6 संचित प्रालभ क्रियमान सब कर्मों से काट करके और बरी हो गए। ऐसा जिग रहा है। जिग आता है तो सारे उसमें भस्म हो जाते। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पीछे मैं इस जीवात्मा को जीवाया, यानी जन्मने मरने से अलग। ऐसा जिग करूं मैं भारी निष्पत करूं सपाड़ा। सासू सास रटना ही मैं सपाड़ा करना, ना करके फिर जिज्ञ करता हूं। ऐसा जबरदस्त जिज्ञ करता हूं कि निर्मल नीर अधर में झूलू। निर्मल नीर कौन सा भरू? जिग के लिए साफ। अधर में निज नाम का पुण्यात्मक शब्द का आनंद लूं, और वर्णात्मक शब्द मुखारबन से बोलता है। ऐसा गिर जब घर करा है तब आत्मा कर्मों से अलग। अगर इसका चेतावनी का गुण नहीं आएगा तो बोले सुन दोष घना जुग होय, छुछम सा छाट बताया तो। अब सुन तोय कहूं जमलोक जहां जड़ जीव भुगते दोष। अब महाराज फरमाते में तो छुछम सा छाट के शिष्य तेरे को दोष बताए हैं। अब सुन जमलोक का मैं वर्णन कर रहा हूं। जड़ जीव भुगते दोष, जो पंच तत्व में आकर के जीव बन जाता है उसको ब्रह्म ज्ञान की भक्ति की कोई शुद्धि बुद्धि नहीं, राम नाम की, और खाने सोने में सारा जीवन व्यतीत कर देते, सासा रूपी पूंजी खत्म कर देते हैं। तो अठे करे पाप तके क्रम लार, उठे जम घेर मिरावे बा।
करावे सोच सवेत न्याव रति सो चूक न चाले चा। यहाँ पे जितने भी पाप कर्म का संग रहेगा, रति भी उसके वो पाप कर्म छूटेंगे नहीं, सबको भुगतना। चाहे राव हो, या हो, चाहे रंग हो, चाहे साधु हो, सन्यासी हो, ज्ञानी ध्यानी हो, संत साध हो, महाराज फरमाते हैं त्रिलोकी में बराबर न्याय। पुण्य का, पाप का धर्मराय के नगरी, और कर्म का 6 महाराज फरमाते हैं जब ब्रह्मलोक में जाएगा तब कर्मों का 6 का आवरण का मालूम पड़ता। जब तक 5 विषय त्रिय ताप नहीं सताएंगे भक्ति में करने में, तो फिर ये कर्मों का खात्मा होता है। 5 विषय से कर्म बनते हैं, त्रिय ताप से कर्म बनते हैं। ये 8 मंजिल ऊपर केवल पद आनंद पद है। 8 मंजिल तेरी धीरे धीरे शीतल हो गई सुखमणा की धार से, भजन से। तो महाराज फरमाते हैं कर्मों का भी साफ होता है, और फिर इसका न्याय बराबर चले। ऐसो जमदूत जोरावर हो, दूजे जमलोक त्रिलोकी जो। जमा को रूप कहूं मैं आन, सुनो अस्तूल वर्णो जान। तेरे दृगपाल गहे अस्तूल, तको सब जम जमा को मूल। बड़ा विकराल करूपी दे, नहीं घर गांव फिरे जुर। जम के दूत इतने जबरदस्त हैं, सारी त्रिलोकी में छाए, सबके सिर काल गर्जना कर। यही जमलोक। काल मतलब जन्मना और मरण। सब जन्मने मरने से जूझते। 3 लोक 14 वन में उनको सूझता रहता है, नरदेह में नहीं सूझता, और आगे सूझता रहता है हमारे पुण्य खत्म हुए और पाप भोगने लग 84 जाना। जम की मार सहन करनी, 9 महीने गर्भ के दुख सहन। ऐसे जमा का जो रूप है तो वर्णन करूं। तेरे दृगपाल गहे अस्तूल, तिको सब जम जमा को मूल। बड़ा विकराल करूपी दे, नहीं घर गांव फिरे जुर। 14 करोड़ तणों पर मान, टीका में एक बड़ो सतज। तेरे दृगपाल है इस शरीर, बड़ा विकराल करूपी है। घर घर गांव गांव में महाराज फरमाते सब जगह ये फिरते रहते। लड़े उजम जमासू जो, 14 करोड़ न जीते को। 14 करोड़ जो परवान है, जम के साथ सेना है इतनी, एक एक के साथ 1 करोड़ से। तो 14 कौन है? 10 इंद्रियां हैं, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 14 है। इन 14 में एक एक के साथ 1 करोड़ सेना। ऐसा महाराज फरमाते उसको कैसे जीतेगा? बिना रकार मकार के, सिमरण के बिना, सांसों सांस गोल माला के बिना नियंचर आवे नहीं, और नियंचर आए बिना जम के दूत डरता नहीं। नियंचर से डरता और किसी से नहीं। घड़े हुए धरे हुए को तो बस में करता है। घड़े हुए और धरे हुए से अलग है इसका राम का नाम। उसको उसा सांस में रटोगे तो नियंचर सस्वरूप का निजी नाम आएगा, वो आत्मा का पति पद है, उसमें मिलेगा। लड़े उज्जम जमासू जो, 14 करोड़ न जीते कोई। ईशो जमराज भके जुगमाए, घना क्रम कीट जहां चल जाए। देखा सुतावन झेले कोई, काया छोड़ चले झट हंसो जो। ऐसा जम के जो है छाए हुए रहते हैं, काया को छोड़ करके झट हंसा निकल जाए। किसी को वार नहीं लगती, 1 सेकंड में निकल गया, तो जम के दूध झट उसको लिया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ईशा जमदूत सुनो सिस और, तिकारी पहुंच बताऊं ठोर। 14 फेड़ बड़ा जमराज, 1 करोड़ ताके बस जा। 1 करोड़ के बस में है, तिके जीव जम घेर जाए, बहुविध मार दिरावे आए। सुनो सिस फेर जताऊं तो, ईशा कर आवद वाक्य हो। अब उनके पास बड़े आवद हथियार भी है। वो आवद हथियार जीव को मार गिराते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। उधर गर्भ प्राण में बेतरणी नदी का निर्णय है, इधर गर्भ चेतावनी में सुखराम जी सारा बेतरणी नदी का, धर्मराय के 84 कुंड का वर्णन कर रहे हैं।
ऐसा जमराज मार दिलाता है। इतने आवध हथियार जबरदस्त है। सुनो सिस फेर जताऊं तो ईशा कर आवध वाके, सिला गुरज फांसी करे थू, इनासु मार करे जीवसु, भले सुन आकस फेर अनेक, 84 लख सबे सत पे, जिसो करे कर्म तिसी देवे मार, सुनो सिस जमा तनो ब्यो। ऐसे जम के तन का जो व्यापार है, जैसे जैसा कर्म करता है नरदेह में, वो सारे उसको 3 लोक 14 वन में भुगतने पड़ते। चाहे शुभ कर्म हो, चाहे अशुभ कर्म हो, चाहे संचित पहले क्रियामान कर्म, सब भोगने पड़ते, एक भी भोगे बिना छूटते नहीं। तो ऐसी जब जम के पास में हथियार है, तो संतों के पास भी राम जी का हथियार है। अगर ये हथियार साथ रहता है तो महाराज फरमाते हैं जम के दूत जोर नहीं कर सकते। 91 फौजा संग लो, 10 जोधा लो जा, फिर तुम जाओ उन देश में, सुन सुखदेव जनवा। 92 फौजें साथ लो, 10 जोधा मन निजमन सूरत निरत विरह बैराग सिवरण। महाराज फरमाते ये सब शुद्धि बुद्धि समता साथ लो। फौजों के 10 कमांडर है, और जब ये साथ लोगे तो फिर इसके साथ हथियार चाहिए। अर्थ आवद, अर्थ रूपी आवद, आध्यात्मिक निर्णय चाहिए, वो आवद हथियार है। और महाराज फरमाते हैं अर्थ आवद चर्चा गुरे निशान। चर्चा कौन सी? निशान पे गुरे ज्ञान, केवल ज्ञान की, ज्ञानी की नहीं गुजरे, ज्ञान की। निशान कैसा? आवद हथियार के निशाना लगाने के, कि जहां तेरा देश है उसी पे जाके वो छूटता है। 12 कौड़ों की सारी जानकारी होती है, ये निशान उस पे लगे अर्थ का। फिर मारा तोप दृष्टांत कहाऊं, ज्ञान वेद अमराव। ज्ञान और वेद सांसों सांस रटना, ये अमराव की दृष्टांत। संसार में दृष्टांत नहीं, सारे शास्त्रों के दृष्टांत देकर के समझा रहा। जब ये सारी चीजें पास में होगी तो जम के दूत नेड़े भी नहीं। और कर्मों का खात्मा। कोई के हम तो समझते ही नहीं, कैसे ले, बोलना ही नहीं आवे, बाचना नहीं आवे, याद भी नहीं रहे। तो महाराज फरमाते सांसों सांस रटना तो याद रहती है, बस इसको याद रखो और सांसों सांस रटना, और गगन मंडल में शब्द का आनंद लो, रटना करो। और ज्ञान सुनने में ऐसा रखो, अणवे ज्ञान निर्णय बाच रहे, निष्पक्ष विपक्ष का बात, ये समझ नहीं करोगे जितने कुछ ही। चर्चा माय पक्ष नहीं लीजिए, ज्ञान के वे सुख के ना, कै सुख राम न्याव तो चोड़े, पकड़ खाट गड़। चर्चा माय पक्ष नहीं लीजिए। ये जो चर्चा आध्यात्मिक निर्णय की वाणी ग्रंथ वाचने की है, इसमें पक्ष नहीं होवे। कौन सा पक्ष? मैं और मेरा। ये मैं और मेरा है तो पक्ष है, चाहे कोई भी बांचने वाला हो, चाहे वाणी एक ही बांच रहे हो। चर्चा माय पक्ष नहीं लीजिए, ज्ञान के वे सुख के ना, जो ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय कर रहा है वो कहो। कै सुख राम न्याव तो चोड़े, पकड़ खाट तल। ये न्याव चोड़े है, पकड़ खाट तल देना, यानी जो आध्यात्मिक निर्णय सुनेगा तो वो नीचे उतर जाए, नाड़ झुक जाएगी, उठ के रवाना हो जाए। जो चर्चा माय लाठियां आवे, कोई राम नहीं कोपे, कै सुख राम भक्ति है मेरी, संत सूर पगरो। चर्चा माय बोले कितनी लाठियां हो, ज्ञान चर्चा हो, महाराज पड़ा तो राम जी को पायमान नहीं करे। आध्यात्मिक निर्णय करो, अपने आप बैरंग निर्णय से थक जाएगा, उठ के चला जाएगा। अगर धारण कर लेगा तो संत बड़े खूब को वो नेक पाछो नहीं, जबरदस्त संत बढ़ेगा। और उठ के रवाना हो गया तो वो खाली रह जाए। ये चर्चा में इतना गुण है, पर चर्चा पक्ष की नहीं सुनना। सबको एक ही लगती है, इसमें समझ आओ उसे बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो ये जमराज के हथियार, जमराज ये तेरे
नेड़े भी नहीं आए। बड़े सुन जम जीव में आए, तुझी सुन देह बिनावे, करे जम जोर इसी बिद मार, गुरज घम गोर पड़े सिर मार, भाले गण जूत बतावे दांत, टूट के नाड़ा तोड़े नल खात, होवे जम लार काया को काड़, कहर कहर घोर खावे जम बाड़, जहे जम जीव इसी विद आन, नकावे फांस करे बंधियान। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं शरीर के अंदर ही जो 9 द्वारे जल रहे हैं, ये जम इतने जबरदस्त है, 9 द्वारे जलते बंद हो जाए, इतने जबरदस्त मतलब इसका जोर रहता है। जड़े नौ ताक दसे तन माय, घेरे मज जीव खेचे है दाय, एको दम लेन न पावे कोई, झटके छोड़ चले हंस जाए। 9 ताक सारी अंदर घुस जाती है, सब बंद हो जाता है, दिखना सूंघना खाना पीना दुदा लिंग सब खत्म हो जाता, और जीव को ऐसा जमरा घेर लेता है, एक भी दम नहीं ले सकता, झटके छोड़ करके शरीर को निकल जाता। रहे सब लार हित जग माय, जमा संग जीव अकेलो ही जाए, तकोसो गेल इसी होय, होवे दुख अपार न पूछे। महाराज फरमाते हैं जम के साथ जीव अकेला जाता, सदगुरुदेव फरमाते हैं साथ कोई नहीं जाता। सदगुरुदेव चेतावनी दे रहे हैं, हे आत्मा, जब तूने नरदेह धारण कर ली तो बालकपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बालकपन खेल खेल में सांसा पूरे कर दिए, जवानी में तू सूता रहा बस ऐसा आराम इंद्रिया भोगों में, और बुढ़ापा देख के रोया। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये नरदेह इसके लिए नहीं मिली है, नरदेह के लिए गर्भ चेतावनी दे रहे हैं कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आएगा, हीरा जैसी काया तेरी माटी में मिले, अरे राम नाम तू भजलड़े मनड़ा, पीछे फिर पछताए। झूठा कुटुंब परिवार झूठा, सब झूठा जग संसार, सब संसार झूठा है, एक राम जी का नाम सत्य है, और झूठ मान करके फिर सत्य परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाओ। जब तक संसार बाजीगर की सच्ची लगेगी, तब तक बाजीगर का नाम ले नहीं सकते। बाजी का नाम वही लेगा जिसकी आत्मा को परमात्मा में मिलाने की पीड़ है, दुख है कि मेरी नहीं मिलेगी तो क्या हल होगा। आत्मा की चिंता रहती है, शरीर की नहीं रहती। शरीर तो अपने आप परमात्मा रखेंगे, तो मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे राम, राम जी फिर रखेंगे मजूरी करोगे तो, हरगिज भी। रहे सब नित लार जमा संग जीव अकेलो ही, तकोसो गेल इसी होय, होवे दुख अपार न बूझे कोई, बिकटा घाट बड़ापन पाड़, रुका सु रुक आड़ा बहुजा, बह नदी बीच इसी अद्भुत, जहां होय जीव चलावे दूत। महाराज फरमाते हैं ऐसे जम के दूत हैं, उसमें अपार दुख ही दुख है। बिकटा घाट बड़ापन पाड़, बड़े बड़े वन पहाड़ घाट बिकटे, बड़े बड़े रूख, आड़े ओजड़ घाट है। महाराज फरमाते हैं धुरपन चलो अगम दिस भाई, हद उजड़ मत जाओ, आंबा काट दूर कर मूर्ख, घर बांबड़ क्यों भाओ। बांबड़ के पेड़ क्यों बारे हो, काटे चुभेंगे। महाराज फरमाते हैं घर में आंबा लगे हुए हैं और काट के बांबड़ के पेड़। पंच तत्व शरीर तेरे को राम जी की रचना के लिए दिया है, गर्भ की चेतावनी देकर भेजा है, और तू संसार के दुख सुख में लीन हो रहा है। यही ओड़ा आगड़ा ओगट घाट है, दुर्पंथ है, मतलब उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, उनको छोड़ करके और दुर्पंथ चलो, सीधे रास्ते डामर की सड़क पे चलो, कोई तेरे को धक्के मक्के नहीं लगेंगे। ये पूरी सड़क बना दी डामर की संतों ने, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। संतों को दिक्कत पड़ी सड़क बनाने में,
अपने को तो सिर्फ चलना है, कागज लेर गढ़ पर चढ़े ताकू लखे नकू। ने अंचर कागज गुरु भेजा बात सही हम किया। ने अंचर कागज हमारे को सृजनहार परमात्मा ने दिया और हमने बाँच करके सही कर लिया, धारण करा, रचना करी, फिर सही करके फिर 98 ग्रंथ बनाया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बहे नदी बीच इसी अद्भुत, जहां हो जीव चलावे दूत। मही जड़ आगे सरोवर जान, महाजम जीव बखोरे आ। कह सुन बैण ईशा जमराज, किवी कुछ टहल उद को आन। जू तज आचन लागे को ईसा जम बैण सुनावे। महाराज फरमाते जम के दूत वचन सुना रहे हैं, तू याद कर नरदेई में क्या क्या तूने काम किए। कोई अच्छा काम किया हुए, भक्ति भजन करी हुए, शुभ कर्म किए हुए हैं तो बोल। उसकी तो जबान चिप जाती है, बोल ही नहीं सकता। टहल उद को आन, तूने कोई टहल बंदगी करी है परमात्मा की तो बोल, तू इस जम के दूध से छूट जाएगी, तेरे आंच नहीं लगेगी। जम के दूत जीव को बैण सुनाए। अगर तू नहीं वो काम किया, धर्मराय जी बोलिया सुनो जीव ए बैण। बिन भक्ति में ना कस्यूं फिर नरक कुंड के मां। धर्मराय जी बैण सुना रहे, बिना भक्ति के मैं वापिस से जीवात्मा तेरे को नरक कुंड में डाल। ये मेरे को सृजनहार से ऑर्डर है, पाप पुण्य के न्याय। धर्मराय जी को, धर्मराय जी क्या गलत काम करते हैं? धर्मराय जी निर्णय साफ करते हैं कि गलत करते हैं? धर्मराय जी को बैठाया क्यों? शक्तिशाली है, पाप पुण्य वही निपटा सकते, दूसरे नहीं निपटा, और सारी त्रिलोकी के निपटा सकते। तो महाराज फरमाते हैं पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज जी के अवतार। जब धर्मराय का संवाद हुआ महाभारत में कौरव पांडवों के साथ, हम पांडवों के साथ में 12 वर्ष वनवास में रहे, तब महाराज फरमाते धर्मराय जी ने प्रश्न पूछे। 4 पांडव गए तो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, उनको गारद कर। फिर धर्मराय जी को चिंता हुई मेरे भाई आए नहीं। तब धर्मराय जी ने जाके किनारे चारों भाई गारद पड़े, बेहोश पड़े हैं। तब धर्मराय जी ने कहा कौन है? युधिष्ठिर हूं। जब मेरे प्रश्न का उत्तर दे फिर मैं तेरे को जड़ पीने दूंगा। तब कहा पूछो। तो एक एक उत्तर पूछा और धर्मराय जी ने पूरा जवाब दे दिया। तो धर्मराय जी के अवतार थे और एक मना थे, 2 मन नहीं था, अंदर बाहर अलग नहीं थे, एक ही मना, एक ही मन, हाँ अंदर बाहर। और सबको अच्छा समझते थे, किसी को भी गलत नहीं समझते थे, इतना उनमें गुण था धर्मराय। जैसे इधर सबका न्याय बराबर करते धर्मराय। जब कहा मेरे भाइयों को जिंदा करो, आप राजी हो गए। चारों भाइयों को जिंदा किया और धर्मराय जी बहुत खुशी हुए और कहा आराम से तुम 12 वर्ष अज्ञातवास जीत करके और पांडवों को खत्म करोगे और सत्य की स्थापना। बल्कि पांडवों ने राज नहीं किया, राज तो उसका पुत्र परिषद ने किया, पर सत्य की जीत पांडवों ने दिलाई, असत्य का नाश किया कृष्ण भगवान के साथ में। ये सब कार्य हो सकता है, परंतु आत्मा परमात्मा में तो बिना राम के नाम के महाराज परमात्मा परम पद में मिल नहीं सकते। इसलिए संसार में महाराज लिख रहे हैं वाणी में, एक मना सिद्ध दुविधा पार न पहुंचे वे। एक मना होगा तो ये राम नाम का सिद्ध होगा। अगर अंदर बाहर मन अलग होंगे, आध्यात्मिक निर्णय में बेरंग निर्णय भी घुसाए रखेंगे,
तो एक मन नहीं रहेगा, न बुद्धि पे विवेक वैराग आए, दुविधा मिट रहती रहेगी कि ये मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं जो मानो, भाई जी बोल रहे हैं जो। इस प्रकार दुविधा में फंस गए, भजन करते हुए भी दुविधा में फंस गए। दुविधा माय बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहले, न घर का रहेगा न राम जी का। दुविधा में भटक और पार भी नहीं पहुंच। ये हरजस महाराज ने किसके लिए बनाया? तो दुविधा नहीं रखो घट में महाराज के प्रति, ज्ञान के प्रति। ज्ञान सुखराम जी महाराज का है। अनबे बाणी सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सृजनहार परमात्मा की बताई है। तो सृजनहार का और अनबे ज्ञान का संग है, और बीच में सुखराम जी महाराज है इसको बोलने वाले। तो सदगुरु देव फरमाते हैं ऐसा एक मन होगा अंदर बायर का, और ज्ञान का ही झंडा फुड़काएगा, ज्ञानी का नहीं। तब सतगुरुदेव फरमाते हैं कि सत सबद तक जानर लीजे, सब धर्म इनमें आवे। सत सबद का तत्व का जब तक जानकर नहीं धारण करोगे, तब तक महाराज फरमाते सभी धर्म निभेंगे नहीं। और सत सबद का आनंद लेकर के और आध्यात्मिक निर्णय की समझ आ गई बुद्धि पे, तो महाराज फरमाते सब धर्म सज जाए। नवदा भक्ति भी, 10वीं भक्ति भी, आन धर्म भी और आत्म धर्म, सब धर्म सज जाए। और आन जार, आन देव, आन धर्म, तीनों से आत्मा अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हर गुरु एक मेटियों दुविधा, यूं साहिब सब पावे। हर गुरु को एक समझ ले। गुरु बाँचने वाले को समझता है, हर राम को समझता है। तो दुविधा हुई कि नहीं हुई? तनधारी गुरुदेव, तनधारी गुरुदेव। तो सुखराम जी तनधारी नहीं थे क्या? वाणी सुखराम जी की बाँच रहे हो और प्रधानता तनधारी बाँचने वाले को दे रहे। ये सुखराम जी तो है नहीं, बाँचने वाला तेरा स्थिर रहेगा क्या? वो भी अभी और अभी चला जाएगा, फिर फोटोए लेके पूछते रहेंगे। तो दुविधा रही कि नहीं रही? एक मना कहाँ हुआ? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हर गुरु एक मेटियों दुविधा, यूं साहिब सब पावे। हर गुरु राम जी का नाम और सांसों सांस विधि, ये एक समझ। ये भगवत की है विधि बनाई हुई, कोई बाँचने वाले की है न कोई सुखराम जी की है। जो सांसों सांस सदगुरु विधि है, सदगुरु गुरु गुण है, सदगुरु आज्ञा है, ये सृजनहार की। जब भी तो सदगुरु अणबे वाणी का निर्णय कब किया कि अवतार लेते ये विधि उनके आगे रटना, और नियंचर पीठ में धाने लग गया। कोई विरमदास जी ने विधि नहीं बताई, सृजनहार नहीं बताई, और सृजनहार के पराक्रम से ये नियंचर आया और फिर पीठ में धाया। वो तो ज्ञान की समझ करने के लिए सूरज सबद मेड़ में उस देश की जानकारी के लिए विरमदास जी से। तो आज कौन है देश की जानकारी कराने? ये महाराज का ज्ञान ही है, यही कराता है। सुखराम जी के शिष्य बनो, क्यों आज उनके नाम से सता आ रही है कि बाँचने वाले के नाम से आ रही है। उनके नाम से ग्रंथ बाँच रहे हैं, सता उमव होती है, पूरा रोम रोम थर्राता है। तब एक मना होगा जब ये स्थिति बनी। एक मना के लिए सुखराम जी ने लिखा कि दुर्योधन को नरका डार्यो, ऐसा कर्म कमाया। एक मना सुन बाहिर काढ़ियो, साहेब दर्शन पाया। महाराज फरमाते हैं दुर्योधन ने ऐसा कर्म कमाया, कुंभी पाक नरक में डाल दिया सब कौरवों को। तब महाराज फरमाते एक ही मना था इसके, युधिष्ठिर के। वो सदा ही दुर्योधन को सुयोधन कहते, कभी भी दुर्योधन नहीं। एक ही मना था अंदर पाया कि वो भी आत्मा ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म। एक मना सुन बायर काढ़ियो, साहेब दर्शन पाया। एक मना होकर के
और धर्मराय जी से कहा कि आप इन मेरे भाइयों को बाहर निकाल दो, आपकी नगरी में इनको मारने दिलानी, स्वर्ग में भेज, हम हैं वहीं मेरे भाई रहेंगे, वहां रहे तो मैं भी फिर यहीं रहूंगा। तब सुखराम जी महाराज के पराक्रम से इधर दुर्योधन के तो नरकों से कुंभी पाक से निकाल दिया युधिष्ठिर ने, और नर स्वर्ग में चले। तो बताओ साहेब ने कैसा गुण प्रकट किया। तो महाराज फरमाते इसी प्रकार एक मना रहो, दुबद्या मत रखो, कि कोड़ कपट छाड़ सब दुबद्या रहो, राम लिव लाई वे। पुनर राम सकल के माये, प्रेम बिना नहीं पावे वे। कोड़ कपट छोड़, सारी दुबद्या को छोड़ करके राम नाम रटना करो। राम नाम सकल के अंदर है, कोई घट बिना राम के खाली नहीं। प्रेम बिना नहीं पावे, इसकी रटना का प्रेम प्रीति पीड़ होगी जब तू रट सकेगा। कै सुखराम बिढ़ेदू लागी, कै सुखराम बिरहेदू लागी, जब हर जी घर आवे। विरह यानी प्रेम पीड़ प्रीति तीनों लगेगी। दू यानी लाए, अग्नि जड़ेगी कि मैं नरक में चली जाऊंगी, फिर मेरे को जन्मने मरने का चक्कर दुख पाना पड़ेगा, इसलिए शरीर छत्ते ही कारज करना। ऐसी दू लग जाएगी, तब हरजी उसके घर में आएंगे। और हरजी फिर महाराज फरमाते हैं संसार में परम पद की प्राप्ति करा दी। अरे सत के पान पांडवा जीता, कौरव गया बिलाई। दुर्योधन को कुंभी पाक नरक में डारियो, ऐसा कर्म कर्म कमाया। महाराज फरमाते सत के पान पांडव जीत गए और असत के कारण कौरव हार गए। तो कौरव शक्तिशाली बहुत थे, कई वरदान लिए हुए थे, परंतु महाराज फरमाते असत का संग करने से रावण को मरना पड़ा, कंस को मरना पड़ा, हिरणाकुश को मरना पड़ा, और सत्य के कारण जीत होती। सब वानरों की जीत हुई, इधर कृष्ण भगवान के इसके गोपियों की जीत हुई, इधर दुर्योधन में पांडवों की जीत हुई, इधर सदगुरुदेव फरमाते हिरणाकुश को मरा तो राम के नाम की जीत हुई, सृजनहार का नाम आगे रख। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं नरदेही पा करके ऐसे कर्म मत कमाओ। नरदेही पा करके ये गर्भ की चेतावनी दे रहे हैं कि नरदेही पा करके कुकर्मों का संग छोड़ दो और परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाओ। तो महाराज फरमाते उसको फिर झूठा कुटुंब कबीला झूठा, झूठी सब सारी संसार की सब झूठी है। एक दिन आंख मिची, नौ द्वारे बंद हुए, सब झूठे हो गए, कोई भी सत्य नहीं रही। इसलिए बाजीगर की बाजीगरी को झूठा समझो, और मिल गई तेरे को तो बाजीगर से मिलने का कार्य कर ले, तो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर ले। राम राम। बोलो राम सतगुरु महाराज ने धन्य हो, ब्रह्मदयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सत्संग महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंत जीवात्मा मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान धन्य। राम सभा में राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।